बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 मार्च 2022 है, दिन है जी जुमेरात का। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक आइडिया पेश किया। वो नेटो के मुकाबले में एक अलायंस बनाना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जो कि नेटो से बेहतर हो, यानी कि उसमें संजीदा और ज़िम्मेदार किस्म के ममालिक को वो शामिल करना चाहते हैं। और उस ग्रुप की ज़िम्मेदारियां भी उन्होंने बताई। किस मौके पर? जब वो यूएस कांग्रेस से वर्चुअल खिताब कर रहे थे, वहाँ पर तालियां भी बजी, उनको शाबाश भी दी गई और उनके लिए क्लैपिंग भी की गई और आंसू भी थे, रोना धोना भी था। बहुत इमोशनल किस्म की उनकी तकरीर थी, उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी दिखाया। ये स्पीच क्या थी, इसमें क्या गुफ्तगू की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने? अमेरिका से मुतल्लिक नेटो, अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुतल्लिक उन्होंने कुछ मुतालबात भी सामने रखे और एक आइडिया भी पेश किया। वो आइडिया भी आपको सुनाऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। इस वक्त यूक्रेन के अंदर चल क्या रहा है। मरियोपोल, गुज़िश्ता रात और आज, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मरियोपोल, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो मरियोपोल खबरों में है, क्योंकि यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है कि मरियोपोल में शेलिंग की जा रही है। वहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झड़पें, सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहा मॉस्को। रशिया की फोर्सेस जो हैं वो सिविलियंस को भी निशाना बना रही हैं। और यही वजह है कि जो बाइडन, अमेरिका के सदर, ने गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्लादिमीर पुतिन के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये वॉर क्रिमिनल है व्लादिमीर पुतिन, जिस पर मॉस्को जो है वो शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहा है। उन्होंने इन अल्फाज को अनएक्सेप्टेबल करार दिया है और बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो अमेरिका की जानिब से, नेटो ममालिक और मॉस्को की जानिब से इस एक लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। मरियोपोल में लड़ाई इस वक्त जारी है। बातचीत का जो दौर है वो गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ। बातचीत का दौर आज भी मुतवक्के है कि दोनों ममालिक, यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत के जो अदवार चल निकले हैं बगैर किसी गैप के, ये रोज़ाना की बुनियाद पर वर्चुअली बातचीत जो है वो होती रहेगी। लेकिन अभी तक किसी भी एक नुक्ते पर, सिवाय ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सिविलियंस को जाने का रास्ता प्रोवाइड करने के अलावा, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर इत्तफाक दोनों ममालिक की जानिब से नहीं हो रहा। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। दोनों यूक्रेन और मॉस्को की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मस्बत सिमत में बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें बहुत ज़्यादा शाबाश मिल रही है, उन्हें हीरो का दर्जा आलमी ममालिक जो स्पेशली यूरोपियन ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्हें उनकी जानिब से दिया गया है। तो कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के जो मेंबरान हैं उनसे खिताब था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, वर्चुअल था। बड़ी सी स्क्रीन पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब सामने आए तो खड़े होकर सबने तालियां बजाई, उन्हें शाबाश दी। वहाँ पर जो मौजूद थी एम्बेसडर यूक्रेन की उस हॉल के अंदर, उन्हें भी फिर तालियां बजाई, उनके लिए शाबाश दी उन्हें। और फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो है वो अपना खिताब शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं उस जगह से बोल रहा हूँ, अपने दारुल हुकूमत से, कीव से, जो इस वक्त शेलिंग का, फायरिंग का निशाना बन रहा है, लेकिन हम बहुत डट कर मुकाबला कर रहे हैं मॉस्को की अफवाज का। फिर उन्होंने पूरी तफसील बताई कि अब तक जो है वो क्या हो चुका है, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिसाल दी 9/11 की। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि ईवल ने आप पर हमला कर दिया था आसमानों से, और उस वक्त आपके जो शहर थे, पुरअमन शहर, उन्हें मैदान जंग बना दिया गया था और आप कुछ नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी कि आसमानों से हमला हुआ। फिर उन्होंने अपना मुतालबा दोहराया, नो फ्लाई जोन। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन की मैंने रट लगाई हुई है, मैं बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रहा हूँ, मेरा मुतालबा है कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें, ताकि हम ये जो मॉस्को का एग्रेशन है उससे बच सकें। क्योंकि आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं 9/11, तो आपको एहसास होना चाहिए कि मैं नो फ्लाई जोन का मुतालबा क्यों कर रहा हूँ। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ये टू मच है, मेरा मुतालबा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और आप इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ठीक है, मुझे लड़ाका तैयारे दे दें ताकि मैं रूस के लड़ाका तैयारों का अपने लड़ाका तैयारों से मुकाबला कर सकूं। आप मुझे लड़ाका तैयारे दे देंगे तो हमारे पास इनफ कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है कि हम मॉस्को का मुकाबला कर सकें। लेकिन हमारे पास मॉस्को के मुकाबले में उतना असलहा नहीं है, उतने तैयारे नहीं हैं, उतने टैंक्स नहीं हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। अगर आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते तो लड़ाका तैयारे दे दें, मैं खुद लड़ लेता हूँ। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुतालबात रखे और ये कहा कि डू मोर। अमेरिका को, नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया कि आप जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत है।
हमें असिस्टेंस भी दे रहे हैं, असलहा भी दे रहे हैं, हमें हमारे लिए इमदाद का ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन ये इनफ नहीं है। डू मोर प्लीज़, हमें मज़ीद असलहा दें, लड़ाका तैयारे दें। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते तो यहाँ से आकर मदद देते जाएं। और यही वजह थी कि जो बाइडन ने मज़ीद इमदाद का ऐलान गुज़िश्ता रात किया, और उसी खिताब, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें वो इमदाद का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने वॉर क्रिमिनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पर एक बहस चल निकली। बहरहाल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना खिताब आगे बढ़ाते हुए एक आइडिया रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रपोज करता हूं आइडिया आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है, एक ऐसे अलायंस की ज़रूरत है जो कि जिसमें संजीदा और ज़िम्मेदार किस्म के जो ममालिक हैं वो शामिल हों। यानी वो नेटो पर एक किस्म की तनकीद भी कर रहे थे और वो नेटो को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तुम जो है, ये जो अलायंस है तुम्हारा, ये फारिग है, हमें एक नए अलायंस की ज़रूरत है, जिसका नाम भी उन्होंने बता दिया और उसका काम भी बता दिया। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा U24 24 आवर, इसका मतलब है यूनाइटेड फॉर पीस। ये यूनाइटेड फॉर पीस U24 ये इदारा वो कहते हैं हम बनाना चाहते हैं, मैं प्रपोज करता हूँ, और इसमें संजीदा और ज़िम्मेदार किस्म के ममालिक को मैं कहता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि आकर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, वी प्रपोज टू क्रिएट एन एसोसिएशन U24 यूनाइटेड फॉर पीस, अ यूनियन ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स विद द स्ट्रेंथ टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएटली, कि वो फौरी तौर पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं वो उन्हें 24 घंटे के अंदर, U24 24 घंटे के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, वो अलायंस, वो ग्रुप। और इसमें इतनी ताकत हो कि वो सैंक्शंस की ज़रूरत हो तो वो सैंक्शंस आयद कर दे 24 आवर्स के अंदर, असलहे की ज़रूरत हो तो असलहा प्रोवाइड कर दे 24 आवर्स के अंदर, नो फ्लाई जोन, लड़ाका तैयारे 24 आवर्स के अंदर। उन्होंने कहा एवरीथिंग वी नीड टू कीप द पीस, जो चीज़ भी हमें अमन के लिए, अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है, वो 24 घंटे के अंदर U24 जो इदारा है, जो ग्रुप है, वो इम्प्लीमेंट कर दे। फिर ज़ेलेंस्की ने कहा जनाब कि सच एन एसोसिएशन could provide assistance to those who are experiencing natural disasters as well. Natural disasters जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके लिए भी वो इदारा काम कर सकता है। उन्होंने कोरोना की मिसाल देते हुए कहा कि हमारे सामने है कि कोरोना की वजह से कितने लोग मरे और उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही थी और महीनों और सालों लग गए उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक ऐसा इदारा मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें संजीदा ममालिक हों और हम 24 घंटों के अंदर हम ये तमाम काम, ये मसाइल जो हैं वो सॉल्व कर दें। फिर उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाया, जो वहाँ पर US कांग्रेस के लोग थे, उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाया, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। उसमें ख़वातीन, बच्चे, प्रेग्नेंट वेमेन और इस तरह की अमवात और जो कुछ इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है और जो कुछ यूक्रेन क्लेम कर रहा है, वो वीडियो क्लिप एक कुछ मिनट्स का उन्होंने शेयर किया, जिसके बाद ज़ाहिर है इमोशनल मनाजिर भी देखे गए, हॉल के अंदर रोना धोना भी था। जो एम्बेसडर थी यूक्रेन की वो भी अपने आंसू साफ करती हुई दिखाई दी और जो अमरीकी थे उन्हें वो दिलासे देते हुए दिखाई दिए। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वर्ल्ड लीडर हैं, आप सुपर पावर हैं और ये तमाम एक्सपेक्टेशंस मैं आपसे रखता हूं। आप बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन प्लीज़ डू मोर। तो उन्होंने अब ये जो आइडिया उन्होंने रखा सामने, एक तो हो गया, मैं आपको बताऊं कि जो मसला है, ये जो जंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों शुरू हुआ। एक अलायंस है नेटो, उस पर एतराज़ है रूस को, इसकी वजह से ये मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए। और ये जो भी दिखा रहे थे वीडियोस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो उसकी वजह है नेटो अलायंस जो कि फैलता जा रहा है। तो आपने तो वही बात कर दी कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसीबत तो कंट्रोल नहीं हो रही, आप दूसरी लाना चाहते हैं, और दूसरा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस तरह का अलायंस, इस तरह का ग्रुप बनाना। क्योंकि अगर आप इसी कॉन्फ्लिक्ट की मिसाल ले लें, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो चल रहा है, तो इसमें अगर नेटो भी जो कुछ कर रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि नेटो के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनकी अपनी अपनी सफारती पॉलिसियां हैं, उनके अपने अपने ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, उनके कारोबार हैं, दुनिया का कारोबार चलता है, उनकी गैस लेनी होती है, उन्होंने तिजारत करनी होती है, मॉस्को पर वो डिपेंडेंट है। तो इस तरह से कोई ग्रुप नहीं बनाया जा सकता जो 24 घंटों के अंदर जो है वो टूट पड़े और ये सैंक्शंस भी आयद कर दे, आपको इमदाद भी दे दे, लड़ाका तैयारे भी दे दे, नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर कर दे। तो फिर तो दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाएगी अगर ऐसा ग्रुप आप बना लेते हैं। और दूसरा जो है, ये झंझोड़ने की कोशिश कर रहे थे नेटो को, ऐसा कोई ग्रुप, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नाम भी रख दिया U24
اور پھر اس کا کام بھی بتا دیا, اس کی جو پوری ڈسکرپشن ہے وہ بھی کھول کے بیان کر دی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریسلی اس آئیڈیا کو لے کر آگے کام کریں گے اس جنگ کے بعد, یا جو کچھ یوکرین اور رشیا کے اندر ہو رہا ہے. تو U-24 کے معاملے پر ولادیمیر زیلنسکی, ظاہر ہے یہ فلم تو نہیں ہے, ایکچوئل لائف ہے. یہاں پر اس طرح کے جو گروپس ہیں, اس طرح کے جو الائنس ہیں, وہ پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتے, لیکن یہ فلموں سے ظاہر ہے اداکار تھے تو فلموں سے بہت زیادہ امپریس ہے. انہوں نے بھی وہ فلم دیکھی ہوگی کہ ایک دن میں وہ چیف منسٹر یا سربراہ بن کے سارے مسائل سالو کر دیتا ہے اپنے ملک کے, تو اس طرح نہیں ہوتا. دوسرا, انہوں نے یہ آخری کوشش کی ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نیٹو کو غیرت دلوانے کی کہ تم غیرت کھاؤ اور ہماری مدد کرو. اگر ایک الائنس بنایا ہے جس میں اتنے پاورفل ملک ہیں, تو پریکٹیکلی جو ملک جنگ کی کیفیت میں ہے اور وہ تمہارا ممبر بھی بننا چاہتا ہے, تو تم اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے. تو ولادیمیر زیلنسکی کی جو تقریر تھی, اس کے بعد پھر کلیپنگ ہوئی اور انہیں کھڑے ہو کر جو ہے داد دی گئی, اور ان کی جرت اور ان کی بہادری کو سلام پیش کیا گیا, اور ان کو مزید امداد, مزید جو اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرنے کے وعدے جو ہیں وہ اب بھی نیٹو ممالک امریکہ, برطانیہ کی جانب سے, یورپین یونین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. ولادیمیر زیلنسکی کا میں آپ کو بتا دوں سیاستدان اچھے ہیں, اداکار تو اچھے تھے ہی, لیکن سیاستدان بھی اچھے ہیں. ایک جانب وہ نیٹو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, دوسری جانب وہ ایک اور گروپ نیٹو کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں, تیسری جانب وہ نیٹو کے حوالے سے میں ٹھنڈا پڑ چکا ہوں اس طرح کے بیانات دے کر ماسکو کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس سب میں جو سفر کر رہا ہے وہ ہیں یوکرین کے عوام, یوکرین کے لوگ, جنہیں انہوں نے ایموشنل ویڈیوز بنا کر دنیا کو پاگل بنانے کے لیے وہ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. اگر آپ نیٹو کے حوالے سے سٹیپ بیک کر لیتے ہیں کہ ہم نیٹو کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے, اور جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ بعد میں آپ انہیں امپلیمنٹ کر لیجئے گا, لیکن اس وقت جو آپ تصویر, جو ویڈیوز کی شکل میں آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں, اس کی ذمہ داری میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر نہیں چاہتے, نیٹو کا وہ چہرہ بھی دیکھ چکے ہیں اصل, تو اگر اب بھی وہ ایک جملہ بول دیں کہ میں نیٹو کو جوائن نہیں کروں گا, اور وہ اگر سنجیدہ ہیں اس معاملے میں, تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. بات چیت کی کوششیں بہرحال جاری ہیں, اور ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی جلد دورہ کرنے والے ہیں ماسکو کا, کیو کا, وہ بھی بات چیت کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے. معاملات کس جانب چاہتے ہیں نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.